आज का मैसेज बहुत ही खास और बहुत ध्यान से सुनने वाला है। एक बार एक बहुत बड़ा प्रांत था और उसका एक बहुत बड़ा राजा था। वो राजा बहुत घमंड से भरा हुआ था, किसी की भी बात को सुनता नहीं था, कभी भी कोई भी फरमान जारी कर देता था। इवन वो अपने गुरु तक की बात को ध्यान नहीं देता था, सुनता नहीं था। उसे लगता था कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं। एक बार उसने ऐसा ही एक बेतुका फरमान जारी कर दिया कि जो भी इंसान मेरे राज्य में झूठ बोलता पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी अगले दिन इस चौक पर। तो यह फरमान पूरी प्रजा तक पहुंच गया और यही बात उस राजा के गुरु तक भी पहुंची कि जो झूठ बोलेगा, ठीक है झूठ बोलना एक बहुत गलत बात है, लेकिन इसके लिए फांसी की सजा दे दी जाएगी, यह बहुत बड़ी बात है। तो गुरु को लगा कि अगर मैं उसे कोई बात समझाऊंगा तो वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो अपने अहंकार के नशे में चूर है। तो गुरु ने क्या कहा, गुरु ने अगले दिन एक ऐलान कर दिया, गुरु ने भी, कि मुझे कल राजा इस चौक पर फांसी दे देगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि कल मुझे इस चौक पर राजा फांसी दे देगा। और यह बात पूरे राज्य में फैल गई और यह बात राजा तक भी पहुंची। और जब राजा ने सुना तो राजा अपने गुरु के पास दौड़ा हुआ आया। उसने कहा कि मैं आपको फांसी क्यों दूंगा? तो गुरु ने बोला कि अगर मैंने यह बात झूठ बोली है, ध्यान से समझना, अगर मैंने यह बात झूठ बोली है तो आपका मुझे फांसी देना बनता है, क्योंकि आपने ऐलान जारी किया है कि जो भी झूठ बोलेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। तो अगर मैंने ये बात झूठ बोली है तो आप मुझे कल फांसी दोगे, लेकिन अगर आपने मुझे फांसी दे दी तो इसका मतलब मेरी बात सच थी और आपने एक सच्चे इंसान को फांसी दे दी। राजा बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया और आप भी पड़ गए होंगे कि गुरु ने ऐलान किया है कि कल मुझे फांसी दे दी जाएगी, राजा कल मुझे फांसी दे देगा। और अगर राजा फांसी नहीं देता तो इसका मतलब झूठे इंसान को फांसी नहीं दी गई, और अगर राजा फांसी दे देता है तो इसका मतलब एक सच्चे इंसान को, सच बोलने वाले को फांसी दे दी गई। तो राजा की बात झूठ हो जाती है। कहते हैं राजा को पूरी रात नींद नहीं आई और अगले दिन वो अपने घुटनों पर चलकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरु के पास गया और बोलने लगा कि मुझे माफ कर दो। गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। मैंने अपने घमंड के नशे में आपकी कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं मानी, लेकिन आज मुझे मालूम चल गया कि जो गुरु का दर्जा है, जो गुरु का ओहदा है, वो सबसे बड़ा है। उसकी बात सुनकर, उसकी बात मानकर जिंदगी में सिर्फ तरक्की ही हासिल होती है। तो यकीन मानना, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा उस्ताद जो हमारी जिंदगी में चेंजेस लेकर के आता है, वही चेंजेस हमें आगे चल करके एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान बनाते हैं। तो यकीन मानना, आज दिन है, चाहे वो आपके स्कूल टीचर हो, चाहे कॉलेज टीचर हो, चाहे मेंटोर हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे कोई कोच हो, आज दिन है उनको याद करने का। आज दिन है उनको रियलाइज करवाने का कि आपकी कुछ लर्निंग्स ने, आपके कुछ लेसन्स ने, आपकी कुछ बातों ने जो हमारी जिंदगी में इंपैक्ट डाला है, ये वही इंपैक्ट है जिसकी वजह से हम जिंदगी में कामयाबी को हासिल करेंगे। ये वही इंपैक्ट है जिसकी वजह से जिंदगी में हम हर हैप्पीनेस और पीस को हासिल करेंगे। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत बार कहा है कि सचिन तेंदुलकर, ये सचिन तेंदुलकर न बने होते अगर रमाकांत अचरेकर, उनके कोच, उनकी जिंदगी में ना आए होते। तो वो कौन से ऐसे कोच हैं जिन्होंने डायरेक्टली रमाकांत अचरेकर की तरह या इनडायरेक्टली, जैसे एकलव्य की जिंदगी में द्रोणाचार्य थे, आपकी जिंदगी में इंपैक्ट डाला हो? आज टाइम है उनको याद करने का। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि उनका आपकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल है और कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उनका नाम टाइप कीजिए, टैग कीजिए और उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए। विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे।